दोस्तों ये बात उस समय की है जब मेरी नींद खुली थी। और नींद खुली तो देखा कि मैं एक प्लेन में था। मैंने लेफ्ट देखा, राइट देखा, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। तो मेरे साइड में जो एक जेंटलमैन थे, मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब मुझे याद नहीं आ रहा ये प्लेन जा कहां रहा है, हम कहां के लिए उड़े हैं। उन्होंने बोला कि पता नहीं। मैं और हैरान हो गया। मैंने ऊपर एक बटन होता है प्लेन में, जैसे प्लेन का वो बटन दबाते हैं तो एक सुंदर सी एयर होस्टेस सामने आ जाती है। वो मैंने बटन दबाया तो एक एयर होस्टेस आई और उससे मैंने पूछा मैम ये प्लेन कहां जा रहा है। मैम कहती है पता नहीं। मैं और ज्यादा हैरान हो गया। मैं खड़ा हुआ और मैंने कॉकपिट पे नॉक किया। पायलट बाहर आया। जैसे पायलट बाहर आया मैंने उससे पूछा कि हम कहां जा रहे हैं, ये प्लेन कहां उड़ रहा है। कह रहे हमें पता नहीं है, हमें तो इंस्ट्रक्शन है, हम गोल गोल घूम रहे हैं। इतने में मेरी नींद खुल गई। वो सपना था। लेकिन वो सपना क्या था? वो मेरी जिंदगी की हकीकत थी कि मेरी जिंदगी गोल गोल घूम रही थी। मुझे नहीं पता था कि अगला दिन क्या होने वाला है। मुझे नहीं पता था कि अगला हफ्ता क्या होने वाला है, अगला महीना क्या होने वाला है, अगला साल क्या होने वाला है। मैं बस पढ़ाई करने के बाद नौकरी कर रहा था और मेरी जिंदगी में यही होता था कि सबसे अच्छा दिन लगता था संडे, सबसे मुश्किल शाम होती थी, सबसे गंदी शाम होती थी वो संडे शाम, क्योंकि एक चीज आ जाती थी, कल फिर मंडे है। तो रोज जाते थे, दोपहर को लंच करते थे, शाम तक ड्यूटी पर जाते थे और वापस आ जाते थे। और फिर जो बारी होती थी अगले दिन के बारे में होती थी और आगे के बारे में कुछ नहीं सोचते थे। तो यही जिंदगी चल रही थी जब मैं इंजीनियर बना। एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूं। मम्मी टीचर, पापा गवर्नमेंट ऑफिस में जाते थे। और जब अच्छे नंबर आते थे वहां उस समय किसी भी बच्चे के, तो उनके पास दो ही ऑप्शन रख दी जाती थी, डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ। चूहा काटना मुझे अच्छा लगता नहीं था, तो मैं क्या बन गया, और इंजीनियर बनकर जब मैं जॉब में गया तो पता चला कि इंजीनियर हो या कोई भी हो, जब जॉब है वो तो जॉब ही है। जॉब करते हैं कोई भाई बहन हमारे यहां पर जॉब करते हैं, तो जॉब में बड़ा प्यारा सा एक प्राणी हमारे को नजर आता है। जिस भी कंपनी में हम जाते हैं, जिस भी ऑफिस में जाते हैं, जिस भी फैक्ट्री में जाते हैं, दिल करता है जाकर उससे गले लग जाएं। कौन होता है वो? बॉस। तो मेरे को भी बॉस मिला। थोड़े दिन तो बड़ा एक्साइटेड था, लेकिन थोड़े दिन बाद पता चला कि जिंदगी में जॉब क्या होती है। और कुछ महीने के बाद मैंने ये निष्कर्ष निकाल लिया कि ना तो मैं, ना मेरा बॉस, ना बॉस का बॉस, कोई अमीर नहीं बनने वाला। अमीर तो बनेगा एक ही व्यक्ति जिसका नाम है मालिक। और मैं था मनोज मलिक। मैंने कहा मालिक बनना है, किसी कंपनी को खड़ा करना है। कुछ टाइम बाद मैंने बिजनेस करना शुरू कर दिया। नौकरी छोड़ दी। नौकरी में इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, जोनल मैनेजर, टेरिटरी मैनेजर बना और छोड़ दिया। जब बिजनेस किया तो पता चला कि जब तक मैं ऑफिस का शटर ऊपर रखता हूं तब तक पैसा आता है, जब शटर नीचे होता है तो पैसा नहीं आता। और अब पता चल गया है, जितनी मैंने बुक्स पढ़ी है, जितना मैंने स्टडी किया है, कि मैं वास्तव में बिजनेस नहीं कर रहा था। मैं क्या कर रहा था? मैं तो था सेल्फ एम्प्लॉयड। थोड़ा सा पैसा लगाते हैं हम, हमारे पास 10, 12, 50, 100 करोड़ रुपए नहीं होता। थोड़ा सा पैसा लगाते हैं और हमें लगता है कि हम क्या बन गए? बिजनेसमैन। वास्तव में बिजनेसमैन नहीं थे। और लाइफ ऐसे चलती जा रही थी और मेरी जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग आई आज से करीबन 21 साल पहले। पहली कंपनी में पहले महीने का मेरा चेक था 1 लाख रुपए। और कुछ टाइम बाद वो चेक बढ़ते बढ़ते 3,70,000 रुपए हो गया और कंपनी भाग गई। तब पता चला कि मैं वास्तव में डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रहा था, क्योंकि जब तक मैं उस कंपनी को स्टडी करता, जब तक मैं समझता डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, तब तक तो वो कंपनी भाग चुकी थी। तो उसके बाद मैंने स्टडी किया कि सही कंपनी क्या होती है और गलत कंपनी क्या होती है। मैंने एक विदेशी कंपनी की, उसके अंदर भी पैसा कमाया, अच्छे प्रोडक्ट थे, अच्छी कंपनी थी, अच्छा नाम है, लेकिन उसका खुद का विजन क्लियर नहीं था। प्लान ऐसा था कि हर महीने 0 हो जाता था। प्रोडक्ट ऐसे थे
कि जिनकी क्वालिटी अच्छी होने के बावजूद बहुत महंगे हुआ करते थे। वो कंपनी का विजन ऐसा था कि वो ट्रायल करने के लिए आई थी, क्योंकि वो ट्रेडिशनल मार्केट की किंग है, तो वो कंपनी भी डायरेक्ट सेलिंग से चली गई। थैंक्स करूंगा तरुण भाई का, जिन्होंने 10 साल पहले ये प्लान मुझे दिखाया। एक बार अपने अपने अपलाइंस के लिए तालियां बजा लेते हैं। तो तरुण भाई ने मुझे ये प्लान दिखाया, तो तरुण भाई और कुलदीप सर ने मेरा साथ दिया, दोनों हमारे ग्रेट अपलाइंस हैं। और तरुण भाई ने सुरेखा मैम से मिलवाया, और सुरेखा मैम से मिलने के बाद उनका चेक सुनने के बाद मेरे को पक्का पता चल गया कि ये कंपनी वास्तव में हजारों नहीं लाखों और आने वाले टाइम में करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। क्योंकि समीर सर के बारे में सुन लिया था कि वो यहां पर पैसा कमाने के लिए नहीं आए। तो दोस्तों, कहानी को शॉर्ट करूं तो 10 साल का एक्सपीरियंस है कंपनी की तरफ से। बैंकॉक, पतिया, मलेशिया, दुबई, आबू धाबी, टर्की, मॉस्को, लंदन, सिंगापुर के साथ में मलेशिया और टर्की, और अभी कुछ टाइम पहले ऑस्ट्रेलिया में इंडिया पाकिस्तान का मैच देखकर आए हैं। तो 13 बार फॉरेन घूमकर आ चुके हैं। 13 बार। 13 बार के लिए तालियां नहीं बजानी चाहिए। जैसे हर साल होता है ना कि ससुराल जाते हैं, ऐसे अब हर साल हम फॉरेन जाते हैं। साल में 2 बार, साल में 3 बार फॉरेन जाते हैं। वो तो बीच में कोविड का टाइम आ गया, बीच में लॉकडाउन का टाइम आ गया, नहीं तो अब तक 13 की जगह 17 बार हो जाता। साथ में कंपनी में जब हम आए तो हमने एक गोल लिया कि कार चेंज करनी है, क्योंकि मेरे पास मारुति स्टीम थी जिसमें सीएनजी लगी हुई थी। वो सीएनजी वाली कार 1 साल का गोल लिया था कि चेंज कर देंगे। 1 साल में तो नहीं, 11 महीने के अंदर टोयोटा इटियोस 7,70,000 रुपए की आ गई। तब गोल लिया कि हम अपनी टीम में 100 गाड़ियां करेंगे, और 100 गाड़ियां पूरी हुई थी 4 अक्टूबर 2019 को, और 5 अक्टूबर 2019 को 101वीं गाड़ी हमारी टीम की खुद समीर सर आए थे, और 700 लोगों के बीच में हमारे घर में आई BMW। BMW 5 सीरीज आज हमारे पास है, बहुत अच्छा लगता है। जब मैं यहां पर आया था तो हर महीने की 3.5 लाख रुपए की किस्त थी, क्योंकि मोदी केयर आने से पहले मेरे पास 16 क्रेडिट कार्ड हो गए थे। बहुत सारी कमेटियां उठा ली थी मैंने, लोन ले लिए थे, और चुकता करने का तरीका कंपनी थी जो भाग चुकी थी। तो मैं जब यहां पर आया था तो बहुत बड़े कर्जे के साथ में आया था, और आपको बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं मोदी केयर से अपना लगभग 2 करोड़ रुपए का कर्जा चुका चुका हूं। और आज लगभग 2 करोड़ रुपए साल का कमा लेते हैं। जानना चाहते हैं राज कि 2 करोड़ रुपए कैसे कमाया जा सकता है? यहां के 4-5 लोग जानना चाहते हैं? देखो, नियम बड़ा सिंपल है, या तो पार्टिसिपेट करो या फिर रूम में जाओ, रूम में एसी चलाओ और सो जाओ। अभी भी हमारे बीच में करीबन 5% लोग रूम में ही हैं, लेकिन जो 95% लोग यहां पर बैठे हैं ना, मुझे पूरा विश्वास है कि ये 2023 में डायमंड बनकर निकलेंगे। जिनका सपना सिर्फ डायरेक्टर है वो अपने रूम में एंजॉय कर रहे हैं, जिनका सपना डायमंड है वो बैठे हुए हैं। गर्मी कितनी भी लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, परेशानियां जितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। गाड़ी में पूरी रात सफर करने के बाद जो लोग यहां पर बैठ सकते हैं ट्रेनिंग के लिए, सारा दिन कल अटेंड करने के बाद सुबह फिर 9 बजे आ सकते हैं, तो आपको डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता। अरे अपने लिए तो तालियां अच्छी बजा लो। जानना चाहते हैं राज? लगा दिया इसका? हाँ, पहली प्रेजेंटेशन।
ओके, मेरी सक्सेस का राज यह है कि मैं कोई भी काम करता नहीं हूं जब तक मेरा वाई क्लियर नहीं होता। और एक बार मैं ठान लेता हूं कि मुझे यह काम करना है, तो मेरी एक ही मंजिल होती है, वो टॉप, कि मुझे टॉप तक पहुंचना है, उससे पहले कोई कंप्रोमाइज नहीं है। तो मोदी केयर मैंने क्यों किया, डायरेक्ट सेलिंग मैंने क्यों चूज की? बहुत सारे कर्जे होने के बावजूद मैं डायरेक्ट सेलिंग से हिला क्यों नहीं? मैं क्यों सही कंपनी की तलाश करता रहा? 10 साल पहले जब मैं इस कंपनी में आया था, क्यों मैं टिका रहा, क्यों मैं काम करता रहा? उसके पीछे रीजन है वाई। क्यों करना है डायरेक्ट सेलिंग? जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग मैंने क्यों किया? डायरेक्ट सेलिंग मैंने इसलिए किया क्योंकि आज इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की, ये सारिका वाली ये वर्ल्ड की इकलौती इंडस्ट्री है जो बिना पैसे लगाए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लखपति, सबसे ज्यादा करोड़पति, सबसे ज्यादा अरबपति जो इंडस्ट्री दे रही है, उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। आज पूरे वर्ल्ड के अंदर 13.5 लाख करोड़ का टर्नओवर हो रहा है डायरेक्ट सेलिंग का। इंडिया में अभी सिर्फ 20,000 करोड़ है। इंडिया में हर चीज थोड़ा सा लेट आती है। मैं जब छोटा बच्चा था, हमारे घर में टीवी नहीं था, फिर पता चला इंडिया में टीवी आ चुका है, तो हमारे घर में टीवी आ गया। जब पूरा मोहल्ला आकर टीवी देखता था, तब सुनते थे, तब हम क्या किया करते थे, हर हफ्ते में 1-2 बार छत पे जाते थे और एंटीना को ठीक करते थे, थोड़ा लेफ्ट थोड़ा राइट, याद है आपको? लेकिन उस समय सुना करते थे, यूएसए के अंदर एक ही टाइम पे 50-50 चैनल चलते हैं, हर समय मूवी आ रही होती है 24 घंटे। आज बताओ, आज हमारे यहां टीवी का क्या हाल है? हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनको पता ही नहीं होता है एंटीना क्या होता है, उन्होंने देखा ही नहीं है। जब देखो कोई भी चैनल हम चला सकते हैं, कोई भी चैनल हम चला सकते हैं, हर समय मूवी आ रही होती है। मतलब जो काम यूएसए में हो जाता है, इंडिया में भी होने लग जाता है। आज 13.5 लाख करोड़ में से 2.5 लाख करोड़ का बिजनेस होता है सिर्फ यूएसए में। इंडिया में अभी सिर्फ 20,000 करोड़ का है। लेकिन अच्छी बात क्या है, चाइना की पॉपुलेशन बहुत सारी है, 135-140 करोड़ लोग हैं चाइना में, तो वो भी लगभग 2.5 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, जबकि वो यूएसए से काफी बाद में शुरू हुआ था डायरेक्ट सेलिंग में। इंडिया में अभी सिर्फ 27 साल हुए हैं, यूएसए में तो 70-80 साल हो चुके हैं, इंडिया में अभी सिर्फ 27 साल हुए हैं। 20,000 करोड़ का टर्नओवर है। लेकिन जब मैं मोदी केयर में आया था, ये 10,000 करोड़ का था। इसका मतलब है कि अगर आज हम टिके रहे, अगर आज हम एक्शन लेते रहे, आने वाले 3 साल में हम में से कोई ऐसा नहीं होगा जो मिलेनियर ना हो, जो लाखों में ना कमा रहा हो, सारे लाखों में कमा रहे होंगे। भाई वाह! तो डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए?